वक्फ संशोधन बिल अब कानूनी तौर पर देश भर में लागू हो चुका है। हालांकि वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दौर जारी है। उधर दूसरी तरफ बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन के बीच भड़की हिंसा को लेकर भी सियासत तेज है। इसी बीच वक्फ कानून और इसके विरोध में बंगाल में हिंदुओं पर बढ़ी हिंसा की खबरों को लेकर रामनगरी अयोध्या में हमारे संवाददाता विशाल श्रीवास्तव ने विपक्ष के नेताओं के साथ साथ अधिवक्ताओं से भी बात की। इस दौरान एक तरफ विपक्षी नेताओं ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद में हिंसा बीजेपी करा रही है, तो वहीं इस बिल के समर्थन में अयोध्या बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा की घोर निंदा की है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। संशोधन बिल आया है, इसका हमारे देश में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबने स्वागत किया उसका। और वक्त की जितनी ज़मीनें थी उस पर बड़े बड़े लोगों का कब्जा था उस पर। आम गरीबों का कोई लेना नहीं था उससे, क्योंकि जो हिंदुओं के साथ प्रताड़ित हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहा है, उसका जो विरोध करते हैं और फिर मांग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री करते हैं कि वहाँ के जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे बात करें। देखिए, ये राजनीतिक मामला है। भाजपा का अपना एजेंडा है, उन्होंने अपने एजेंडे पे काम किया। जिन लोगों ने विरोध किया उनका अपना एजेंडा है, उन्होंने अपना बात किया। हम लोगों ने वक्फ के बहुत अंदर तक बात नहीं पढ़ी है, इसलिए बहुत उस पर कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन हिंदुओं पे हमला निहायत ही गलत काम है और उसको तुरंत प्रधानमंत्री को बात करके, विदेश मंत्रालय को बात करके रुकवाना चाहिए। बंगाल की जो प्रशासन है वहाँ के रिपोर्ट आई है कि ये मुर्शिदाबाद का जो दंगा हुआ है ये 3 महीने पहले प्री प्लानिंग का हुआ था। इसमें बीजेपी और आरएसएस के हाथ हैं। ये प्री प्लानिंग करा के दंगा करा के वह राष्ट्रपति शासन करा लगाकर विपक्ष की सरकार को गिराना चाह रही है और कुछ नहीं। वक्फ बिल तो इनका एक मौका है बिहार चुनाव को नीतीश को पीछे बैक फुट पे लाने का। ये जो प्रतिक्रियाएं हैं इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भी इतिहास में गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे और इतिहास की विवेचना गलत तरीके से की जाएगी तो उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से संभव है। सारी हिंसा की जिम्मेदार मोदी सरकार है, योगी सरकार। ये जो वर्तमान में सरकार बनी है 11-12 साल से, इसने देश को आग में झोंक दिया। जो वक्फ का बिल जो पास हुआ है, ये एक डाकू बैठे थे, हट के दूसरे डाकू बैठ गए हैं। एक डाकू बैठा था, अब वो हट के दूसरे डाकू बैठ गए हैं। इसलिए इस वक्फ बोर्ड से बिल पास होने से जनता को कोई लाभ नहीं है। इसमें जो पहले लूट खा रहे थे, अब वो सत्ता शासन के लोग लूटे खाएंगे जो है। और जहाँ तक दंगे की बात है, दंगे करवाए जा रहे हैं। वो गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं। जो दंगे अभी हमने देखा न्यूज़ में, जो दंगे में लोग पकड़े गए हैं, वो एक विशेष समुदाय के कपड़े पहने हुए थे। जब उनको पकड़ा गया तो दूसरे समुदाय के निकले। और ऐसे दंगा कराने वाले ना हिंदू होते ना मुसलमान होते, उनका कोई धर्म जात होती ही नहीं ना। इंडिया पब्लिक खबर के लिए अयोध्या से संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।